अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक और आज की एपिसोड कुछ इस तरह से डिफरेंट और इम्पोर्टेंट होने जा रही है जिसमें हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना चाहेंगे। चाहेंगे से मुराद ये है कि ऑब्वियसली हमारे दो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तान की जिस तरह की कंडीशंस चल रही हैं और इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है, तो हमारे मुल्क के अंदर डिफरेंट जो बिजनेस हैं या डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं या डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर लोग अपनी महारतों को दिखाते हुए नई चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनोवेशन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, इन्वेंशन भी आ रही है, मगर इनोवेशन पे देखा गया है बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एंड देन अगेन जिसको हम कहते हैं कॉस्ट कटिंग, किस चीज के हिसाब में देखते हैं कि भाई कितनी लागत आ रही है और उस लागत को कैसे कम किया जा सकता है और किस तरह उसको बेहतर से बेहतर बना के मार्केट में लेके आया जा सकता है। और इसी सिलसिले में एक कॉन्सेप्ट हमारे इस्तेमाल होता है एंटरप्रेन्योर। आजकल आप देखेंगे तकरीबन लोगों के अंदर ये माइंडसेट हो गया, लोग अपने दिमागों को इस तरह नर्चर कर रहे हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या उन फील्ड्स की तरफ नहीं है जो एक डिकेड पहले था। आजकल लोग सोच रहे हैं कि भाई क्या इनोवेशन आ रही है। अच्छा, इस इनोवेशन के चक्कर में अगर बच्चा कुछ पढ़ना चाह रहा है तो वो क्या पढ़े, एंड देन अगेन कहां पर वो अपनी माइंड की, अपनी स्किल्स की या अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकता है। तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स एजुकेशन जो स्कॉलर्स हैं या मैं ये कहूंगा कि कंसल्टेंट्स हैं, वो बच्चे के लिए कहते हैं कि भाई उसको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप ले जाएं, और एक बहुत ही वाइटल प्रोग्राम है। आज हम उस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे जिंदगी में बाहर बड़ा जो है ना, एक बाहर का एक्सपोजर लेना है, पाकिस्तान में भी पढ़ना है, बाहर भी पढ़ना है। तो उनके लिए एक डिग्री हमारे यहाँ होती है जिसको कहते हैं हम BA BS। तो आज उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और इसी डिस्कशन को हम जस्ट लाइक एक्सपर्ट्स ओपिनियन के हवाले से, या हम ये कहेंगे इन प्रोजेक्ट्स को लीड करने के हवाले से, आज हमारे पास हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर नोमान सुमरो साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अतीक साहब मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर नोमान साहब, हमारे लिए इस तरह भी ऑनर है कि आप जो हैं ग्रेजुएट भी ज़ैबिस्ट हैं, आपकी PhD भी ज़ैबिस्ट है, एंड देन अगेन आप प्रोग्राम मैनेजर हैं फॉर द BS एंटरप्रेन्योरशिप एंड BA BS। सर ये दो बड़े डिफरेंट प्रोग्राम हैं, एंड देन अगेन बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी एक मैं कहूँगा कि वाइटलिटी रखते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम देखते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे सवालात होते हैं, मगर जब ये प्रोग्राम्स हम देखते हैं तो बहुत सारे जवाबात भी मिलते हैं। अब इन प्रोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं सबसे पहले लूंगा एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम को। तो हमारे यहाँ ये मसला होता है कि बच्चा जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है, तो मैं खारकोट से हूँ, तो हमारे गांव के अंदर कोई जो कॉलेज नहीं था जिसमें मैं कोई जैसे लाइक कॉमर्स रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड डिप्लोमा कर सकूं। तो इंटरमीडिएट तक यहाँ तो हमारे नसीब में होता है कि भाई हम प्री मेडिकल में पढ़े या इंजीनियरिंग में पढ़े। उसके बाद अगर कहीं इधर उधर थोड़ा सा निकलते हैं तो हमें कोई डिप्लोमा वगैरह मिल जाता है, जैसे DAE जिसमें एसोसिएट ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल होता है, डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, या फिर नर्सिंग वगैरह का डिप्लोमा हुआ। और जब वो कंप्लीट हो जाता है, हम इंटरमीडिएट की इक्वलेंसी लेते हैं, तो दिमाग में आता है कि भाई मैं तो इस चीज के लिए पैदा ही नहीं हुआ, या फिर थोड़ा बहुत काम करके आइडिया होता है कि मेरा दिमाग इस चीज में चल रहा है, मुझे अब लोगों से पूछना चाहिए। फिर लोग कहते हैं भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। तो ये मुझे सिर्फ ये समझाएं कि जो डिफरेंट फील्ड से बच्चे आ रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, तो क्या वो इजीली इसमें एनरोल्ड हो सकते हैं, और इसकी एडमिशन क्राइटेरिया पॉलिसी क्या है? क्या आपकी क्योंकि हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज या दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो हमारे यहाँ ये होता है कि भाई क्लोजिंग परसेंटेज वगैरह का कॉन्सेप्ट, इस पे थोड़ा अगर हमें आप नजरसानी करवाएं। एडमिशन का क्राइटेरिया BS एंटरप्रेन्योरशिप, पहले मैं बताऊंगा कि BS एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हमारा है क्या। BS एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है कि जो बच्चे जिनकी मोटिवेशन है कि वो आगे चल के खुद एंटरप्रेन्योर बने, जी सर, ये प्रोग्राम उनके लिए ही डिजाइन किया गया है। अब उनकी एडमिशन क्राइटेरिया, उसके लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड, चाहे वो प्री मेडिकल से हो चाहे वो प्री इंजीनियरिंग से हो। अगर बच्चे की परसेंटेज 50 एंड अबव है तो वो इजीली अप्लाई कर सकता है। अगर बच्चा हमारे पास A लेवल और O लेवल से आ रहा है तो उसके लिए O लेवल में 8 कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और A लेवल में मिनिमम 3 कोर्सेज स्टूडेंट ने अगर कंप्लीट किए हो। O लेवल में मैं आपसे थोड़ी शेयर करूं कि O लेवल में हमारे पास 5 कंपलसरी कोर्सेज हैं जो कि स्टूडेंट ने कंप्लीट किए हो, जिसमें है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज एंड मैथमेटिक्स। तो इस बैकग्राउंड के बच्चे हमारे पास इजीली BS एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। सही। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि 50% अबव हो और किसी भी प्रोग्राम से वो इजीली इसमें आ सकता है। सर इसके बाद अगर हम ये कहेंगे कि अगर जो बच्चे सोचते हैं इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप के माइंड से, उनके माइंडसेट से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम की वैसे खुसूसियात क्या है, क्या क्या इसके अंदर सिखाया जाता है जिसकी वजह से हम कहेंगे ये बच्चा अगर एंटरप्रेन्योरशिप कर लेगा तो ये जो है ना एक वाकई एक अच्छा एंटरप्रेन्योर साबित होगा? क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स हैं।
आजकल आप देखें कुकिंग की फील्ड अलग है, इंजीनियरिंग की अलग है, देन अगेन ऑनलाइन आजकल बिजनेस के हवाले से लोग अमेजोन वगैरह पे अपने स्टोर्स बनाने, बहुत सारी डिफरेंट किस्म के एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। तो आपके कोर्सेज के अंदर होता क्या क्या है, मतलब इन अदर वर्ड्स व्हाट आर द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऑफ योर डिग्री? देखें, सब एंटरप्रेन्योर जो भी बनता है उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत जो होती है वो है रिस्क टेकिंग। आप अगर थ्योरेटिकली भी कोई भी कोर्सेज उठाएं और जो जो एक्सपीरियंसेस जो वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर बने, उनकी पहली मोटिवेशन और रिस्क टेकिंग, तो ये दो दो चीजें जो है इंसान को एक एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। सही सर। ठीक है, इंसान और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तो ये हम कोशिश करते हैं कि ये चीजें उनमें डेवलप की जाएं। और दूसरा, हमने कैरिकुलम इस तरह से डिजाइन किया है कि जो मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं और जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि उनको फिजिबिलिटी स्टडीज करना आनी चाहिए और उनके बिजनेस डेवलपमेंट के जो चीजें होती हैं वो उनको आनी चाहिए। बिजनेस प्लान डेवलपमेंट जो आजकल बड़ा इन हुआ है मार्केट में, उसकी भी उनको कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं और आखिरी जो सेमेस्टर जो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि उनको एक एंटरप्रेन्योरल फ्लेवर उनको दिया जाए, जिसमें उनको हम 3 कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स देते हैं। उसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट के पास जब वो मार्केट से निकलना, मार्केट में इन होना चाहे, तो उस वक्त उनके पास एक रेडी आइडिया हो जिसपे वो काम कर सके। आपके जो क्वेश्चन है जिसका सेकंड पार्ट है कि मुख्तलिफ सी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप में मौजूद हैं, जैसे कुकिंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं या आईटी के एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के सब फील्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स का जिसमें इंटरेस्ट हो, हम चाहते हैं कि वो उसी में ही एंटरप्रेन्योर बने। जो हमारे पास स्टूडेंट्स अभी मौजूद हैं वो ज्यादातर आजकल आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके कोर्स स्टडी के साथ वो आईटी के डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और उन पे ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं वो रियल एस्टेट के भी काम कर रहे हैं, कुछ का अपना ही ऑलरेडी सेटअप है जिसको वो कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। तो जो भी सब डिसिप्लिन है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो स्टूडेंट की खुद की मोटिवेशन है। सही सर। अच्छा सर, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मेरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश होगी, वो ये कि हमारी जो फैकल्टी है, ऑब्वियसली फैकल्टी बड़ा अपना किरदार अदा करती है, तो हमारी फैकल्टी की अपनी ऑब्वियसली वो पीएचडी भी होंगे उसमें, बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च भी की होगी, मगर फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, तो हमारी फैकल्टी का एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से किस तरह का उनका अपना पोर्टफोलियो है, एंड देन अगेन हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मेजर्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि हम अगर जनरली दूसरी डिग्रीज के हिसाब से सोचते हैं तो हमें काफी सारा एक जेनरिक मामले में मिल जाता है, भाई इसमें आप अपने जो है ना फाइनल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, तो इसमें किस तरह है? फैकल्टी हमारे पास 3 किस्म की फैकल्टी हमारे पास मौजूद हैं। पहली हमारे पास अपनी रेगुलर फैकल्टी है, जो कि जैसे आपने कहा कि उसमें पीएचडीज भी हैं और जो हमारी रेगुलर फैकल्टी है वो भी है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं विजिटिंग फैकल्टी, जो कि खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो अभी इस वक्त फील्ड में एक्टिव हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। तीसरे हमारे पास हैं इंडस्ट्री के फैकल्टी मेंबर्स, जो कि आते हैं हमारे पास और स्टूडेंट्स को डिफरेंट चीजें और मार्केट ट्रेंड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन भी देते हैं और स्टूडेंट को चीजें सिखाते हैं। सही सर। अच्छा सर, आपने बात की कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली जो बच्चे अभी एस्पायरिंग है, दे वांटेड टू परस्यू दिस डिग्री, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें इसके बारे में, कैप्स्टोन होते क्या हैं, और 3 प्रोजेक्ट्स हैं ऑब्वियसली। जी, 9 क्रेडिट आवर्स के कैप्स्टोन है। हम ये कैप्स्टोन दे रहे हैं उनको 6 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में, जो कि उनके ग्रेजुएशन के साथ होता है। कैप्स्टोन 1 में स्टूडेंट्स को एक आइडिया जनरेशन स्टेज में हम इनको इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें वो उनको फिजिबिलिटी स्टडीज और बिजनेस प्लान पे काम करना होता है। अगर स्टूडेंट उस कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली पास हो जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेज में इन हो जाता है, जिसका होता है कैप्स्टोन 2। उसमें स्टूडेंट्स को जो रिसोर्सेज गैदरिंग करना है, उसके सारे आइडियाज और उसके अलावा जो मार्केटिंग स्टूडेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट की, और जो रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन एंड एक्सेट्रा, वो उस पर फोकस करते हैं। थर्ड जो उनके लिए होता है वो है एग्जीक्यूशन स्टडी। वो आके अपने कैप्स्टोन को वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं और उसकी असेसमेंट जो तीनों कैप्स्टोन की जो हमने रखी हुई है, वो मार्केट से जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट हैं, वो आके स्टूडेंट को असिस्ट करते हैं फाइनल प्रोजेक्ट्स में और स्टूडेंट को बताते हैं कि कौन सी उनको मजीद इंप्रूवमेंट्स करनी है और मजीद उसमें क्या बेहतर चीजें हैं और मजीद इससे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें इन हो जाती हैं।
सर विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा गया है कि जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी की इम्पार्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और की भी जाती है जी तो हमारे बीएस एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम किस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे आपसे अभी भी बात हुई कि आईटी रिलेटेड स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का अपना एक खास किरदार है तो हम किस तरह इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को उसमें लेकिन टेक्नोलॉजी का तो के बगैर आजकल कोई चीज़ है ही नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा फोकस ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट की आईटी के हवाले से वो फुलफिल की जाएं। सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोलैबोरेशंस होती हैं एमओयूज वगैरह होती है क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट साइन करने होते हैं जैसे आपने कहा कैप्सन 2 में भी रिसोर्सेज गैदरिंग के बहुत सारे जी मामला आते हैं तो आई वुड लव टू नो कि हमारे यहाँ कोलैबोरेशन और एमओयूज का क्या सिनेरियो है एंड देन अगेन स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली रिसोर्सेज गैदर करने के लिए हमें वर्कशॉप्स वगैरह भी अरेंज करनी पड़ती होंगी जहाँ पे लोग आते होंगे इसके हवाले से हमारे व्यूअर्स को आप कुछ बता सकते जी एमओयू जो अभी हमारा बीएस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में अभी हमने रिसेंटली साइन किया है वो है हुनर फाउंडेशन से। वो एक हमारा सीएसआर इनिशिएटिव है। उसका मकसद ये है कि हमारे स्टूडेंट्स हुनर फाउंडेशन को फैसिलिटेट करें कि किस तरह से फंडिंग कलेक्ट की जाती है। स्टूडेंट हमारे फंड्स कलेक्ट करेंगे जो कि हुनर फाउंडेशन को स्टूडेंट्स को वहां पे फैसिलिटेट करेगा। तो ये एक उसका एक पार्ट है। दूसरा जो हमारा इनिशिएटिव उनके साथ होगा वो होगा कैपस्टोन प्रोजेक्ट के हवाले से। और तीसरा जो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होगा हुनर फाउंडेशन के साथ कि वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करेंगे जिसमें वो चीज़ों को मजीद इम्प्रूव करेंगे। और आपके वर्कशॉप्स के हवाले से मैं बताता चलूं कि हम हर सेमेस्टर में तकरीबन गेस्ट स्पीकर सेशंस वर्कशॉप सेमिनार्स और डिफरेंट सी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। इस सेमेस्टर में जो अभी हमारा रिसेंटली ये अभी कंक्लूड हो रहा है इसमें हमने एंटरप्रेन्योर टॉक एक 1.0 से एक नया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया जिसका मकसद ये था कि जो एक्सपर्ट्स मार्केट से आ रहे हैं वो आके अपनी सक्सेस स्टोरी स्टूडेंट्स से शेयर करें। दूसरा हमने इनिशिएटिव इस दफ़ा जो स्टार्ट किया था वो था आइडियाप्रेन्योरशिप 1.0 और उसका मकसद था कि स्टूडेंट्स अपने जो बिजनेस प्लान्स डेवलप करते हैं वो उस पर ज़्यादा ग्रिप ले सकें। और तीसरी जो चीज़ इस सेमेस्टर में जो हम फोकस कर रहे हैं वो है कि एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स जितने भी हैं उन पे स्टूडेंट्स को कम से कम एक फील्ड विजिट हम करवाएं ताकि उनको अंदाज़ा हो कि मार्केट में चीज़ें क्या चल रही हैं। इसी हवाले से हमारे स्टूडेंट्स ने बाजार टेक्नोलॉजीज और आज हुनर फाउंडेशन और एक दो और ऑर्गेनाइजेशन का विजिट किया जिसपे वो काफ़ी खुश हैं और काफ़ी चीज़ें उन्होंने सीखी भी वहाँ से। अच्छा सर बात हो रही है कि किस तरह ये सारे मामला चल रहे हैं एक्टिविटीज वर्कशॉप सारी चीजें। अब ये होता है कि स्टूडेंट का आउटपुट देखने के हवाले से तो उस एक्टिविटीज को मतलब जैसा कि किस तरह आप मेजर करते हैं कि स्टूडेंट्स का आउटपुट जैसे आपने कहा बहुत खुश हैं तो ये किस तरह आप मेजर करते हैं क्या उनकी रिपोर्ट्स होती हैं उसके बाद क्या किस तरह की चीज होती है? स्टूडेंट का कंटिन्यूसली हम फीडबैक लेते हैं, टीचर से भी फीडबैक लेते हैं, स्टूडेंट से भी फीडबैक लेते हैं और इसके अलावा हम उनके साथ बैठ के डिस्कशंस भी करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि जो चीज़ें हो रही हैं उस पर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। और हम टीचर से भी डिस्कस करते हैं, टीचर्स का भी फीडबैक ले सकते हैं कि हम मजीद चीज़ों को किस तरह से इम्प्रूव करें। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम कंटिन्यूसली इंगेज होते हैं। अच्छा सर ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात कर रहे हैं एंड देन अगेन बात स्किल्स की तरफ भी जा रही थी तो मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सी मतलब जैसे कि कुछ बेसिक स्किल्स भी होती हैं जैसे हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स एंड देन अगेन कुछ टेक्निकली भी चीजें होती हैं जिसपे हम जैसे आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया भी था कि आईटी का मामला भी है तो इस तरह बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ स्किल्स प्लस ज़ैबिस ऑलरेडी बहुत मशहूर है कि भाई उसके बच्चों की प्रेजेंटेशन मतलब ज़ैबिस के बच्चे को जहां खड़ा कर दो ना वो प्रेजेंटेशन के मामले में ना सबसे आगे रहता है और ये चीज हमने फेस की भी है देखी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग किस तरह इसको मैनेज करते हैं एक तो स्किल्स को दूसरा बच्चों की प्रेजेंटेशंस को? देखिए हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही उनके स्किल्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ओरल कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं, रिटन कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं तो हमने अपने कैरिकुलम में वो शुरू से ही इनकॉर्पोरेट किए हैं ताकि जो हमारे पास स्टूडेंट आए वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही इनमें चीज़ों में एक्सपर्ट बन जाए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हर सेमेस्टर में उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे प्रेजेंट भी करना होता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इन चीज़ों में एक काफ़ी हद तक अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। सही सर। अच्छा सर मैंने एक चीज अभी थोड़ा मेरे जहन में भी आई कि मैं कहीं ना कहीं बीएस को भूलता जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे भी लगा चाहिए। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि बीएस मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने सुना है कि आखिरी साल में बच्चे कहते हैं सर
इट्स टाइम टू से गुड बाय, वी आर लीविंग। कहाँ जा रहे हो भाई, टाइम तो पूरा नहीं है, तो बोलते सर हम जा रहे हैं क्योंकि एक साल हमें बाहर जाके पढ़ना है। तो मैं चाहूंगा कि बीए बीएस के बारे में आप हमें बताएं कि इसकी इनरोलमेंट का प्रोसेस क्या होता है, और एक साल जो बाहर बच्चे जाते हैं वो क्या प्रोसीजर है। BABS is a Bachelor of Arts in Business Studies. It's a 4-year डिग्री प्रोग्राम जो हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। BABS में जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो ओ लेवल ए लेवल का बच्चा भी आ सकता है हमारे पास, और इंटरमीडिएट का बच्चा भी आ सकता है। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि स्टूडेंट जो हमारे पास आ रहा है वो 2 साल हमारे पास कंप्लीट करे और उसके बाद फाइनल ईयर कॉमेंट्री यूनिवर्सिटी चला जाए। कॉमेंट्री यूनिवर्सिटी के साथ हमारा क्रेडिट रेटिंग एग्रीमेंट हुआ है। और दूसरा ऑप्शन जो स्टूडेंट के पास होता है कि अगर इन केस वो बाहर नहीं जा सकते कॉमेंट्री यूनिवर्सिटी, तो 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम हमारे पास कंप्लीट कर सकते हैं। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि हमें बाहर ही जाना है। मैंने ये देखा है, जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, जो जितने बच्चों से मैं मिला हूँ, रीजन पता नहीं क्या है कि वो एक साल बाहर, मगर मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि बाहर का एक्सपोजर बड़ा काम करता है लोगों के वो लिए। तो करता ही ठीक है। है। अब ये सवाल मेरा आ रहा है कि जो हमारा करिकुलम है और वहां का करिकुलम है, क्योंकि मैंने लोगों से अक्सर सुना है कि बाहर एक ही लाइन के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। तो क्या हमारे जो कोर्सेज यहाँ पर हम पढ़ाते हैं बीए बीएस के अंदर, क्या वो मतलब थोड़े से डिफरेंट होते हैं बाहर के करिकुलम को मैच करने के लिए? उनकी ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, और उसकी फैकल्टी कैसी होती है? देखें, BABS के जो फर्स्ट 2 इयर्स के जो कोर्सेज हैं वो कॉमेंट्री यूनिवर्सिटी से मैप हुए हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट और सिमिलर काइंड ऑफ कोर्सेज हम ऑफर करते हैं ताकि जो हमारा स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहे उनको डिफिकल्टी ना हो। फैकल्टी भी जो है हमारी वो भी उसी कंटेंट को ही लेके आगे चलती है, और रेगुलर फैकल्टी और विजिटिंग फैकल्टी, और हमारे पास जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम एडजंक्ट और रिड्यूस्ड आवर फैकल्टी कहते हैं, वो भी हमारे कोर्सेज पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो और उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जा सके ताकि वो कॉमेंट्री यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुल रहे। अच्छा सर, अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल, क्योंकि पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं कि बहुत सी डिफरेंट तरह से जा रहे हैं डॉलर, और ये ऑब्वियसली जब फाइनल ईयर के लिए जाएगा तो उसको एक्सपेंसेस भी वैसे ही बियर करने पड़ेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल समवॉट वो नहीं जाना चाह रहा फाइनल, जैसे आपने कहा कि वो 4 साल यहाँ डिग्री कंप्लीट करेगा, और एक चीज है कि भाई ग्रेजुएशन होगी तो कैसे होगी, क्या होगा इसका सिस्टम, एंड देन अगेन मुझे थोड़ा खुलासतन इसका बताएं कि ये 4 साल इनको यहाँ पर पाकिस्तान में कैसे गुजारने, और डिग्री की फाइनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? देखिए, डिग्री की जो फाइनल रिक्वायरमेंट है कि इनको 144 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने हैं। ये उनके लिए है जो 4 साल हमारे पास रुकते हैं, और इसके पास इनके बाद इनको 6 वीक्स की इंटर्नशिप जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करनी है। तो ये उनकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको इनको इंश्योर करना है। और तीसरा जो क्राइटेरिया हम देखते हैं वो है इनका CGPA, जो मिनिमम जो हमारे पास है वो उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये ग्रेजुएट होते हैं। अच्छा सर, ऑब्वियसली बहुत सी चीजें मार्केट में होती हैं, मगर स्टूडेंट के लिए बहुत सारी लर्निंग्स होती ही वर्कशॉप से, सेमिनार से, कॉन्फ्रेंसेस से होती है। तो BABS के अंदर क्या क्या है इस तरह की एक्टिविटीज है जिससे बच्चों की लर्निंग बहुत एनहांस हो रही हो? हमारे पास मुख्तलिफ से अब कंपटीशन जो एक्टिविटीज में है वो हमने स्टार्ट करवाए। अभी रिसेंटली इस सेमेस्टर में हमारे पास एडवार का एक कंपटीशन था 4.0, जिसमें सारे स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स थे, और उनका मकसद ये था कि उनको हम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हवाले से प्रिपेयर कर सकें। जो एक्सपर्ट्स थे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से वो आए और उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट किया और उनको अप्रिशिएट किया, और बल्कि कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने इंटर्नशिप्स भी वहाँ पे रिकमेंड की और ऑफर की कि वो उनके साथ काम कर सकें। तो ये एक मेरे ख्याल से एक बड़ी सक्सेस है हमारे स्टूडेंट्स की। और जो BABS के अभी जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुख्तलिफ सी IT के कोर्सेज, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग अभी मुतारिफ करवाए गए हैं, जैसे कि पाइथन जो कि अभी रिक्वायर्ड है, एक्सेल फॉर बिगिनर्स एंड एडवांस एक्सेल के वर्कशॉप्स, और उसके अलावा लिंक्डइन फॉर सक्सेस, इस तरह की वर्कशॉप्स, और एक दो सेमिनार्स, हाउ टू नेगोशिएट द सैलरी व्हेन दे विल बी एंटरिंग इनटू द मार्केट, ये भी हमने मुतारिफ करवाए ताकि उनको अंदाजा हो और कि वो उनको जब वो इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं तो उनको ये चीजें किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली बहुत सारे फील्ड ट्रिप्स भी होते होंगे, या हमारे यहाँ BABS में थोड़ा सा ये रुझान कम है? नहीं, फील्ड ट्रिप्स होते हैं। इस सेमेस्टर में स्टूडेंट्स ने स्टेट बैंक का विजिट किया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का विजिट किया है, तो सिर्फ ये 2 विजिट इस सेमेस्टर में हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करवाए। उससे पहले अगर मैं पास्ट में चले जाऊं तो
स्टूडेंट ने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर विजिट किया था और एक दो और ऑर्गेनाइजेशंस जो टेक्सटाइल से रिलेटेड थी वहाँ पे उनका विजिट हुआ था। तो हर सेमेस्टर में इंडस्ट्री विजिट स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है एज अ पार्ट, ताकि वो उससे एक्सपीरियंस कर सकें। सर अगर हम बात करते हैं बीए बीएस की, तो 4 साल के अंदर ऑब्वियसली एक बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है, तो उसमें 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब बंदा देखता है बोलता है यार इसकी स्किल तो बड़ी मतलब फाइन है, पॉलिश्ड है। देन अगेन उसकी प्रेजेंटेशन ही वो चीज़ होती है जिससे वो लोगों को इम्प्रेस कर लेता है। एंड देन अगेन उसको ही आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसका चार्म भी, कि भाई वो किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह डील कर रहा है लोगों के साथ, ये सारी चीजें, इस पे किस तरह काम होता है बीए बीएस के? पर्सनैलिटी का हवाले से मैं बताऊं कि हमारे पास कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन हुए हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में पर्सनल मैनेजमेंट का कोर्स है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी पे फोकस किया जाता है कि हाउ दे कैन परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। और एक हमने कोर्स जो एट द एंड ऑफ द लास्ट सेमेस्टर, जो 8 सेमेस्टर में, वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सही। वो हमने इनकॉर्पोरेट किया है अपने कैरिकुलम में। उसका मकसद ये है कि जब स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में इन होने वाले होते हैं तो जो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है वो उनको बताया जा सके। जैसे स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जब भी वो आते हैं उनको अपनी सीवी डिज़ाइन करना, हाउ टू अपीयर इन इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हम इनको प्रिपेयर करते हैं। तो द कोर्स जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो इंटायरली इस पे फोकस करते हैं। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया है, एंड देन अगेन बहुत सी चीज़ें जो हमारे जो एम्बेसडर बनते हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके अंदर देखी भी जाती है कि उनकी अपनी पोटेंशियल और उनका एप्टीट्यूड, इवन जब वो आते हैं और जब यहाँ से जाते हैं। तो मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा, जब यहाँ पर बच्चा आता है तो उस वक्त किस तरह का एप्टीट्यूड देखा जाता है उसके अंदर, और जब यहाँ से जाता है पास होके तो उसका एप्टीट्यूड कैसा हो जाता है? देखें, जो स्टूडेंट आता है तो वो तो बिल्कुल ही रहा आता है हमारे पास, और जब वो ग्रेजुएट होता है तो वी इंश्योर कि स्टूडेंट हैज रीच्ड अप टू दैट लेवल कि वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो सके। सक्सेस होना ज़रूरी है इंसान के लिए, और उसमें हम मोटिवेशन के फैक्टर पे ज़्यादा काम करते हैं। सही। अब मोटिवेशनल तो सर बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी मामलात में आ जाता है, तो इसके लिए किस तरह उसको मैनेज किया जाता है मोटिवेशन को? ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल की मोटिवेशन लेवल भी डिफरेंट होती है, एंड देन अगेन परसुएशन लेवल भी डिफरेंट होती है, और इंटरेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। तो क्या इसके लिए आप लोगों के पास मुख्तलिफ से इवेंट्स जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसका मकसद ही ये होता है कि स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली इंगेज हो। स्टूडेंट जब कंटिन्यूसली इंगेज होता है हमारी एक्टिविटीज़ में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, तो ऑटोमेटिकली उनकी मोटिवेशन जनरेट होती है और उससे वो सक्सेस की तरफ रवा दवा हो जाता है। सर प्रोग्राम अब ऑब्वियसली अपनी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, मगर एक दो सवाल जहन में आ रहे थे। ऑब्वियसली आप भी ग्रेजुएट हैं ज़ैबिस के, और आपने एक लंबा अरसा ज़ैबिस के अंदर गुजारा, आपका डॉक्टरेट प्रोग्राम भी ज़ैबिस से ही कंप्लीट हुआ। आपका एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट और आज अल्हम्दुलिल्लाह एज ए अथॉरिटी, ये दोनों मिलाकर आप अपने प्रोग्राम को किस तरह इवॉल्व कर रहे हैं? मतलब आप अपना थोड़ा वो टाइम भी सोचें जब आपके पास भी टीचर्स होते थे, सब कुछ आप भी पढ़ रहे थे, चीज़ों को लर्न कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे। ऑब्वियसली जब हम स्टूडेंट होते हैं तब भी हमें गैप्स नज़र आते हैं। ये तो ऑब्वियसली मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी नज़र आता है कि भाई एक जगह गैप है, इसको फिल किया जा सकता है। एंड देन अगेन उसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप एज अथॉरिटी बन रहे हैं जब, तो आप और ज़्यादा आपकी फाइंडिंग्स का लेवल बढ़ जाता है कि हाँ इस एरिया में यहाँ पर मैं इस चीज़ को और इसकी क्वालिटी पे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता हूँ। एंड देन अगेन ज़ैबिस का ये ट्रेंड भी रहा है कि वो अपने ही लोगों, जस्ट लाइक जो वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है, देन अगेन उसी प्रोडक्ट को अपने पास लॉन्च भी करता है कि वो चीज़ों के अंदर, उसकी क्वालिटी के अंदर और इम्प्रूवमेंट लेके आए। तो मैं ये सवाल उस जहन से करना चाह रहा हूँ कि आपने क्या क्या फाइंडिंग्स की और उसके बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस आप? देखिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट तो हर जगह पे होती हैं। जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम एक डिफरेंट एंगल से उस चीज़ों को देखते थे, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो हम उसको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। जो जो हमारे पास चीज़ें थी हम कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्रूव किया जाए, अपनी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया जाए, और उसके बाद हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। हमारे टाइम पे चीज़ें जो थी और आज के ज़माने में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही एक एडवांस स्टेज पे है। आईटी बूम कर रहा है, आपके पास मज़ीद मौके मौजूद हैं जो कि हमारे टाइम पे इतने मौजूद नहीं थे। सही। ठीक है, आज का जो स्टूडेंट हमारे पास आता है वो कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव भी करता है और दूसरी चीज़ों में वो इंगेज भी होता है।
मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग। तो ये सबसे बड़ी चीज थी जो हमारे टाइम पे बिल्कुल ही कम अवेलेबल थी। सही। तो चीजें मजीद इंप्रूव हो रही हैं, और जिस तरह से आईटी का बूम जिस तरह से आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से आ रही है, तो मजीद चीजें और मजीद इंप्रूव होंगी हमारे फ्यूचर में। So sweet of you sir, highly honored with your kind presence कि आपने मेरी इस शॉर्ट नोटिस में मुझे टाइम दिया और इस पूरे जो बीएस जो हमारा बीएस एंटरप्रेन्योरशिप है और बीएस प्रोग्राम है उसके ऊपर आपने हमें बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर की। एंड देन अगेन लास्टली कोई मैसेज फ्रॉम योर साइड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीएस एंटरप्रेन्योरशिप, बीएसएफ? मेरा मैसेज हमेशा स्टूडेंट को यही होता है कि वर्क हार्ड, कंटिन्यूसली वर्क हार्ड। आप अगर यूनिवर्सिटी से चले भी जाते हैं और अगर आप अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं और कंटिन्यूसली आप वर्क हार्ड करते हैं, तो आप अपनी फाइनल जो आपके विजन है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो वर्क हार्ड इज ओनली द की टू सक्सेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड हाईली ऑनर्ड विद योर काइंड प्रेजेंस। सो व्यूअर्स, आपने सुन लिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। वर्क हार्ड एंड कंसिस्टेंसी आपको प्लीज रखनी है। और इसी के साथ मुझे दें इजाजत। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब एफएम डिजिटल।